हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। आज हमारे स्पेशल सेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है तो भगवत गीता सिंप्लीफाइड नहीं है आज, बिकॉज टुडेज सेशन विल बी अ स्पेशल सेशन ऑन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार हैं और कलयुग के जीवों के लिए, खासकर हम लोगों के लिए स्पेशली आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से रिलेटेड। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। ऑनलाइन बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो चूंकि कल गौर पूर्णिमा है और पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे। हरे कृष्ण। तो अनंत कोटि सालों बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 432 करोड़ सालों में श्री कृष्ण एक बार आते हैं इस धाम में, इस पृथ्वी पर। और जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उसी के बाद वाले कलयुग में भगवान के ही अवतार, भगवान श्री कृष्ण के ही जो राधा भाव लेकर भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद वाले द्वापर, उसके बाद वाले कली में आते हैं। हर कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, ठीक है, बिकॉज कृष्णा इज स्पेशल, ही इज अवतारी एंड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो अवतारी। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है, कोई श्लोक के द्वारा बताना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में अंतर क्या है, कौन बताएंगे? हम्म? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, यस प्रभु। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आके हम सभी को कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए हम्म। वो बताए हैं। और मतलब स्वयं कृष्ण नहीं है वो, स्वयं कृष्ण है लेकिन वो भगवान भक्त के रूप में आके हम लोग सबको बताए हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम्म। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे? विश्वनाथ प्रभु, हाथ तुले शरण। ये तमो राधा। प्रभु, दीक्षा माता जी, यस बताइए। हाँ, आप पे देखिए। हरे कृष्णा, ये राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार है। हम्म। यस। ओके। तो कृष्ण से बढ़ के हैं, राइट, क्योंकि कृष्णा इज वन बट चैतन्य महाप्रभु इज टू इन वन, ठीक है, राइट। कोई श्लोक है ऐसा चैतन्य चरितमृत में? राधा कृष्ण प्रणय विकृति। पूरा बताइए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मान अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ
चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भाव राधा भाव द्युति तुझ सुगणितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ठीक है, नौमी कृष्ण स्वरूपम। ठीक है। तो वो भगवान श्री एक कृष्ण लीला का आस्वादन करने के लिए दो हो जाते हैं, और वही दो राधा और कृष्ण फिर आगे चल के इस जगत में क्या दोनों कंबाइन होकर आते हैं। लेकिन इस बार भगवान भक्त बन के आए हैं, भगवान बन के नहीं। ऑफ कोर्स उन्होंने भक्त वाली भगवान वाली लीलाएं भी की हैं, लेकिन ये काफी गुप्त लीलाएं हैं। तो कुछ दिनों पहले जैसे हमारे मंदिर में अभी चैतन्य लीला ही चल रही है, एवरीडे कुछ ना कुछ भागवतम क्लास में चैतन्य चरितामृत पे या चैतन्य भागवत पे चर्चा हो रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनकी जीवनी के ऊपर दो या तीन प्रामाणिक शास्त्र हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे शास्त्र अलग भी हैं, लेकिन तीन प्रामाणिक शास्त्र माने जाते हैं। उसमें से प्रमुख अगर देखें तो दो शास्त्र ज्यादा प्रमुख हैं, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। एक और शास्त्र है चैतन्य मंगल, जो कि लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, और चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। तो इन तीनों में सबसे प्रमुख अगर माना जाए तो कौन सा ये है, चैतन्य चरितामृत। क्यों? क्योंकि इसमें शास्त्रों का निचोड़ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में आस्वादन किया राधा कुंड के तट पर। और फिर आगे चल के हमारी गौड़ीय वैष्णव विचारधारा में जितने भी हाईएस्ट फिलोसफीज हैं, जो भी इस संसार में फिलोसफी हो सकती है, वो सारी की सारी फिलोसफी चैतन्य चैतामृत में डाल दी है। तो चैतन्य चैतामृत अगर कोई पढ़ता है, सारे धर्मों का सार उसको वहां पे मिल जाएगा। उसको सेपरेटली भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको भागवतम पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य चैतामृत इज मोर देन इनफ। हाँ, लीला पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य भागवत, उसमें लीलाएं इतनी सुंदर प्रकार से दी गई हैं कि एक एक लीला मधुर श्लोकों के द्वारा, जैसे अगर देखेंगे उत्तर भारत में रामचरितमानस बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि वो लोक भाषा में लिखा गया। भले ही राम जी की लीला है, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखी गई, लोक भाषा में लिखी गई। उसी प्रकार से ये भी प्रचलित लोक भाषा में लिखा गया, और खास करके चैतन्य मंगल जो है उसकी लोक भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित हुई बंगाल में। बहुत मधुर भाषा है उसमें भी। तो ये तीन, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है चैतन्य चरितामृत। क्यों? क्योंकि उसमें फिलोसफी भी है, उसमें लीला भी है। और जो पार्ट चैतन्य भागवत में नहीं है, उस पार्ट पे फोकस किया गया है चैतन्य चरितामृत में। क्योंकि चैतन्य चरितामृत अर्ली पार्ट ऑफ द, चैतन्य भागवत अर्ली पार्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु लाइफ, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राथमिक जीवन को, खास करके पहले 24 साल के जीवन को ज्यादा फोकस करता है। और चैतन्य चरितामृत क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बाद वाली लीलाएं, खास करके सन्यास के बाद वाली लीलाएं बहुत ज्यादा फोकस की है चैतन्य चरितामृत में। ऑफ कोर्स फिलोसफी बहुत है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ। वो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य चरितामृत का डिस्कशन अभी चल रहा था कुछ दिनों पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम संकीर्तन कब चालू किया, किसको पता है? कोई ऐसा श्लोक है जिसमें चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, जिसमें नॉट इन चैतन्य चैतामृत, इट इज फ्रॉम चैतन्य भागवत, जिसमें संकीर्तन के फादर मदर बोलते हैं ना, बायोलॉजी का फादर कौन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फादर कौन है, वी कॉल इट लाइक दिस, बट संकीर्तन के पिता कौन है? बताइए, कोई ऐसा श्लोक है? हम्म, बताइए, दिमाग लगाइए। आजानुलंबित भुजाओ, कौन बोलेगा? हरे कृष्णा। याद है? आजानुलंबित भुजौ कनकावधातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो। हाँ, वंदे जगत प्रिय करो वंदे, करुणावतारो। हाँ, करुणावतारो वंदे, जगत प्रिय करो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतारो। करुणावतारो। तो ये दो जो व्यक्ति हैं, कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, ये हमें प्रेम देने आए हैं, कृष्ण प्रेम। और ये प्रेम इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि संकीर्तन के पिता कौन है, ये दो हैं। तो ये संकीर्तन के पिता जरूर हैं, लेकिन संकीर्तन उन्होंने चालू नहीं किया था जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु टीचिंग निमाई पंडित की लीला कर रहे थे। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? चैतन्य भागवत में। तो देखिए, ये भी एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें भगवत गीता ही पता नहीं थी, तो धीरे धीरे भगवत गीता में हम लोग उसे चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे थे।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव विचारधारा में है, और चैतन्य महाप्रभु हमें गोलोक वृंदावन का रस, और उसमें भी कौन सा रस, उज्जवल रस। तो उज्जवल रस क्या है, इट मीन्स मधुर्य रस, माधुर्य रस, वो रस हमें आस्वादन करवाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे भगवत गीता के थ्रू हम लोग आगे भागवतम पढ़ने शुरू करते हैं, फिर आगे चल के ये हमें फिलोसफी लेके जाती है गोलोक वृंदावन की ओर। और गोलोक वृंदावन की फिलोसफी सबसे ज्यादा कौन दे सकते हैं वहां पर, श्री गौरांग महाप्रभु, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी के भाव में इस जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आए। तो उस पे अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस उन्होंने इस संसार में नवद्वीप में ज्यादा नहीं बांटा। कहाँ बांटा बता सकते हैं? नवद्वीप के बाहर बांटा। नवद्वीप में स्टार्ट जरूर किया था, लेकिन नवद्वीप से उन्होंने प्रेम संकीर्तन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया बताइए? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, उत्तर भारत, उत्तर भारत, बेनारस, बनारस। तो प्रेम संकीर्तन जो श्री गौरांग महाप्रभु गोलोक वृंदावन से लेके आए हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट लोकली नहीं किया, उसको पूरे वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, खास करके पूरे भारत, पैन इंडिया। तो लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ, तो हमारे राज गोपीनाथ को हमारे मंदिर में डिस्कशन कर रहे थे बहुत कुछ दिनों पहले ही। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो चैतन्य महाप्रभु बचपन की अगर लीलाएं देखने जाएंगे तो पहले 5 साल तक उन्होंने बहुत सारी खेल कूद की लीला की। कभी गंगा में जाते थे, किसी के पैर खींच लेते थे, कोई ब्राह्मण नहा रहा होता था उसको फटाक से पैर खींच लेते थे, या फिर पानी से अंदर निकल के अचानक से गंगा जल मुंह में भर के उसके मुंह पे डाल देते थे, या फिर बालू लेकर उसके कान में डाल देते थे, उसके सर पे डाल देते थे, कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते रहते थे। या फिर जहाँ पे स्त्रियां नहा रही होती हैं और जहाँ पे पुरुष नहा रहे होते हैं, तो दोनों के कपड़े अदल बदल दिया करते थे। तो बचपन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीला की, और जगन्नाथ मिश्र को भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि जैसे ही वो घंटों घंटों वो स्कूल से बंक मार के गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान है, घर पे जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनके कपड़े एकदम सूखे हुए हैं और सिर्फ इंक पॉट का दाग लगा हुआ है, इंक लगा हुआ है पूरे पूरी कमीज पे। तो उनको समझ में नहीं आता था कि मुझे कंप्लेन जरूर आ रही है कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो कहाँ जाके इसके पीछे पड़ रहा है, उसके पीछे पड़ रहा है। लेकिन जब घर लौटता है तो एकदम शांत, एकदम बाल सूखे हुए, कंघी किए हुए हैं, और कपड़े पर इंक लगा हुआ है। तो ये कैसे संभव है? तो महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा था, ताकि पिताजी को समझना है। और कभी कभार तो पिताजी गंगा चले भी जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ से देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु बैग लेके, झोला लेके, बस्ता लेके स्कूल से लौट रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत लीला हो रही है, क्योंकि बच्चे पहले ही बता देते हैं महाप्रभु तुम्हारे पिताजी को हमने रास्ते पे देखा है। तो इमीडिएटली भगवान ऐसी कुछ लीला करते थे कि फादर को पता ना चले। तो ये सब 5 साल तक किया। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगे, उनके पिताजी उनको स्कूल में भर्ती कराते हैं, गंगादास पंडित की पाठशाला में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु से ही उनके पिताजी पूछते हैं तुम किसके स्कूल में पढ़ोगे, पढ़ाई करनी है, कहाँ पे पढ़ना है? तो स्टूडेंट टीचर को चूज करता है कि मैं गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ूंगा, बिकॉज ही इज अ डिवोटी। मतलब अंदर अंदर कारण उनको पता है कि ही इज अ गुड डिवोटी, आई विल स्टडी अंडर हिम, राइट। इस प्रकार से उनके पाठशाला में पढ़ते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी सारी शिक्षाएं सीख जाते हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित बन जाते हैं, और उसके बाद विद्या रस का आस्वादन करते हैं। तो खास करके पूर्वी भारत में, वेस्ट बंगाल में, ये विद्या रस बहुत महत्वपूर्ण है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब ये इस स्थान का एक खासियत है कि बचपन से पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ही जोर दिया जाता है, राइट। और चैतन्य महाप्रभु भी बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, पढ़ाई करना है। इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन एक समय आ गया था कि उनके विश्वरूप जब घर छोड़ के चले गए, तब उनके मम्मी पापा और खास करके पापा को समझ में आ गया कि इसकी जड़ कहाँ है, विश्वरूप घर छोड़ के क्यों गया। क्योंकि उसको शास्त्र का निचोड़ पता चल गया था कि संसार में कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ढकोसला है और कुछ नहीं। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मिराज ऑफ हैप्पीनेस, बट देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। विश्वरूप को ये समझ में आ गया था। हमने उसको शादी कराने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी क्या हमारे झांसे में नहीं पड़ा और भाग गया, वो घर से निकल गया। तो हम क्या करेंगे, हम अपने छोटे बेटे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करवाएंगे, उसको एकदम अनपढ़ गंवार बनाएंगे, ताकि वो एकदम पढ़ाई ना करे। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो वो बेटा हमारा घर पे रहेगा। तो बताओ ये लॉजिक सही है? आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए, उचित है? नहीं प्रभु, नहीं। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र उनकी पढ़ाई और लिखाई सब बंद करवा देते हैं, और ये पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेते थे, बहुत होनहार तरीके से एकदम बुक्स लेके पढ़ते थे, एकदम बहुत चाव से पढ़ाई करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का इंटरेस्ट था,
और उनके फादर उनको पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उसको स्कूल वूल जाना बंद करा दिया, नहीं इसका पूरा बंद। आस पड़ोस वाले लोग आके चैतन्य महाप्रभु भी खेल कूद बहुत स्टार्ट कर दिए कि मेरे को पापा पढ़ा नहीं रहे हैं तो मैं भी पूरा जम के लोगों को डिस्टर्ब करूंगा। आस पड़ोस के लोग आके कंप्लेन करने लगे, आपका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो तू पढ़ाई, लोग आके पूछते तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे मेरे पापा मेरे को पढ़ा नहीं रहे, मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी मेरे को स्कूल नहीं भेज रही, मैं क्या करूँ? मेरा स्कूल बंद कर दिया। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा भेज नहीं रहे। तो बाजू वाले लोग आके कंप्लेन करने लग गए कि अरे आप कैसे माता पिता हैं, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको जबरदस्ती हम स्कूल भेजते हैं, और आपका बेटा है इतना होनहार है, वो पढ़ाई में इतना आगे है, आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हो, उसको घर पे रख रहे हो, ये कौन सी चीज हो गई? तो बहुत आस पड़ोस के लोग आके प्रेशर देने लगे, और उनका बेटा भी बहुत मस्ती करने लग गया, बहुत तोड़ फोड़ करने लगा। और जगन्नाथ मिश्र सोचे जितना तोड़ फोड़ करना है कर, लेकिन मैं तुझे स्कूल नहीं भेजूंगा। जो तोड़ना है तोड़ ले, ठीक है, लेकिन मैं तुझे स्कूल नहीं भेजूंगा, जो करना है कर, तू घर पे रहेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, उनको अंदेशा था कि मेरा बेटा संन्यास ना ले, तो ये भावना उनके अंदर थी। और यही बाद में फिर इनको, यही इसी कारण से वो अपना शरीर भी त्याग लेते हैं। एक समय आता है कि उनको पहले से ही अंदेशा हो जाता है, एक समय स्वप्न देखते हैं श्री जगन्नाथ मिश्र कि मेरा बेटा, ये बेटा भी संन्यास ले रहा है। तो इस सब स्वप्न को देखने के बाद वो उसको झेल नहीं पाते, और उसी के कुछ दिनों बाद ही वो अपना शरीर त्याग देते हैं। तो इस सिचुएशन के बाद मतलब इतना प्रेशर आने लगा, तो उनके पिताजी बोले ठीक है चलो, तो तुम्हारी पढ़ाई चालू कर देते हैं। तो एक्चुअली इस बीच में भी एक डिस्कशन होता है, तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र के बीच में डिस्कशन होता है कि अगर हमारा बेटा पढ़ेगा नहीं, आप बोल रहे हो कि हमारा बेटा नहीं पढ़ेगा क्योंकि पढ़ाई करने से उसको शास्त्र का निचोड़ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि ये जीवन बेकार है, ये संसार एकदम व्यर्थ है, सिर्फ हमें माया के चंगुल में फंसाया गया है, और अगर ऐसा रहेगा तो हमें भी ये बेटा छोड़ के चले जाएगा, ही विल नॉट लिव एट आवर होम। तो लेकिन करें तो क्या करें? अगर हम शादी भी देंगे, अगर इसको फ्यूचर में अगर अच्छा गृहस्थ भी बनाएंगे, तो अगर ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा? और अगर पैसा नहीं कमा पाएगा तो गृहस्थ कैसे बनेगा? राइट? गृहस्थी में जाने के लिए कमाने की जरूरत है, और कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरत है। आप तो उल्टा ही करा रहे हो, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कराओगे तो गृहस्थी में भी कैसे जाएगा? आपकी भी बात अगर मैं मानूं तो घर 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 पे तो रह भी नहीं सकता ये बिना पढ़ाई लिखाई किए। तब जगन्नाथ मिश्र एक फिलोसफी कहते हैं, बहुत सुंदर ये है। तो कहते हैं सची देवी, तुमको पता नहीं, इस संसार में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही कमाई नहीं होती है। तुम मेरे जीवन में देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा? मैं इतना पढ़ा लिखा ब्राह्मण, प्रकांड पंडित शास्त्रों का, लेकिन मेरे जीवन, मेरे घर पे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है बहुत समय। राइट? और दूसरी ओर अंगूठा छाप क्या है? बिजनेसमैन लोग हैं, बनिया लोग हैं, कुछ लिखना पिखना साइन करना भी नहीं आता, और उनके घर पे संपत्ति संपत्ति है। तो इतने दिनों में तुम नहीं समझी कि संसार में भगवान कृष्ण अगर किसी पे कृपा करें तभी लक्ष्मी आती है, और कृष्ण अगर कृपा नहीं करें तो लक्ष्मी नहीं आती है। इससे पढ़ाई लिखाई का कोई रिलेशन नहीं है। तब सच्ची बात होती है, यस यू आर राइट, बट हमारा तो कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाना, तो संतान को पढ़ाना, हम सबको पढ़ाना चाहिए। तो बहुत जब आस पड़ोस के घर वालों से प्रेशर आने लगा, तब जगन्नाथ मिश्र मजबूर हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो इसको स्कूल भेजते हैं। और ये भी अद्वैत आचार्य का संग करने लगे। तो फिर आगे चल के बहुत होनहार विद्यार्थी थे, और कोई भी पढ़ाई बहुत जल्दी पिकअप कर लेते थे, और इतने बड़े पंडित हो गए खास करके व्याकरण के, कि पूरे नवद्वीप में इनका नाम था कि व्याकरण अगर पढ़ना है तो इनसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज 12 साल पढ़ने पढ़ने की है, 12 साल में जो व्याकरण कमांड करना होता है, वो सिर्फ कुछ महीनों में चैतन्य महाप्रभु अपने बच्चों को इतना सुंदर पढ़ाते थे कि सब के सब कमांड कर लेते थे, एकदम प्रकांड पंडित बन जाते थे। और वो बच्चे भी महाप्रभु से इतने आसक्त हो जाते थे कि और किसी टीचर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी, वो उनके पास ही रहना चाहते थे, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से वो फिर आगे चल के पढ़ाई लिखाई में इतने विद्या रस का आरंभ ये करने लगे। तो ये विद्या रस श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में प्रकट किया है, विद्या रस का आस्वादन किया है, बहुत पढ़ाई लिखाई की, और खास करके वो अपने आप को नास्तिक दिखा रहे थे। नास्तिक मतलब ही इज नॉट अ डिवोटी, नॉट नास्तिक। और जब भी कहीं पे रास्ते पे कोई डिवोटी दिख जाता था, खास करके गदाधर और मुकुंद, उसकी रैगिंग लेना शुरू कर देते थे, बोले इधर आ, चल मेरे से वाद विवाद करो। क्योंकि पहले के जमाने में बुद्धिमत्ता के द्वारा ही वाद विवाद होता था, ना कि पंजे का चल पंजा लड़ते हैं। हम लोग आजकल पंजा लड़ते हैं, चल कौन किसको हरा सकता है, लेकिन पहले के समय में वाद विवाद के द्वारा एक दूसरे को
पछाड़ना, इसमें अपने ऐश्वर्य माना जाता था कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। आजकल कोई नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसे 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 वाद विवाद तर्क वितर्क नहीं होता है, शास्त्रार्थ नहीं होता है। तो ये पहले के समय में होता था। तो चैतन्य महाप्रभु इन लोगों को भी अभी रास्ते पे दिख जाते थे, गदाधर और मुकुंद। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको समझ में आता था कि जीवन फालतू की चीजों में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, बेकार की बातों में बकवास में अगर मैं टाइम निकाल दूं। और ये हर दिन ये निमाई पंडित निमाई सामने आ जाता है, इसको हम लोग रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। इससे बात करना, इनके दर्शन करना मुझे इतना अच्छा लगता है। उनके मन में ये भावना आती थी कि ये भले ही इतना सुंदर है, इनके साथ रहना इतना इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये बातें ऐसे करता है और ऐसे कुतर्कों में हमें फंसा देता है कि हम इसके साथ रहना रहना भी दूभर हो जाता है। वी डोंट वांट टू लिव विद हिम। क्या करें, करें तो क्या करें। अब बीच बीच में रास्ते पे, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, मान लीजिए मुकुंद जा रहे हैं, उस रास्ते पे जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे, ओए किधर जा रहा है, इधर आ ओए। और मुकुंद बोला नहीं नहीं, मैं तेरे से भिड़ने वाला नहीं, मैं निकल रहा हूँ साइड से। अरे नहीं, रुक 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 रुक, चल, कल स्कूल में क्या पढ़ा, चल तू लॉजिक 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 का वाद विवाद, मतलब लॉजिक मतलब न्याय शास्त्र से कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बहुत पीछे पड़ते थे। और लेकिन भगवान के भक्त इन सब वाद विवादों में फंसना नहीं चाहते, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु का संग। तो इस प्रकार से ऐसे उन्होंने विद्या रस बहुत दिनों आस्वादन किया। और आगे चल के फिर उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई नवद्वीप में। और खास करके ख्याति कब बढ़ी, जब केशव भट्ट केशव भट्ट जो आए थे। केशव भट्ट मतलब केशव कश्मीरी, कश्मीर से एक पंडित आए थे, प्रकांड पंडित थे, हाथी पे चढ़ के गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ, ढेक मतलब ढेक मतलब कितने ढेर सारे चाकर और बीन मतलब बजाने वाले कितने सारे लोग थे उनके साथ, वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। और उनके कोई चामर कर रहा है, कोई मोरपंख कर रहा है, और आसपास इतने सारे लोग। तो उस समय शास्त्रार्थ करना भी एक क्या माना जाता था, एक एक प्राइड का, एक अहंकार का विषय वस्तु था। तो जब नवद्वीप आए तो सब सारे पंडित भाग गए। नवद्वीप वाज अ हब ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। तो जब केशव कश्मीरी आया तो बड़े से बड़े टीचर लोग भी पछाड़, भाई हम इससे कौन पंगा लेगा और अपना नाक कौन कटाएगा, क्योंकि उसके पेपर पे साइन करना होता था कि मैं हार गया, और वो हरा देगा, किसी को भी हरा देगा, सरस्वती का आशीर्वाद था। तो जब सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को अगवा दिया। सारे लोग बोलने लगे, अरे मैं बिजी हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मैं इधर। तो चैतन्य महाप्रभु, लेट चैतन्य महाप्रभु डील विद हिम, वो देख लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हारता है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नवद्वीप का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि व्याकरण का वो स्टूडेंट है, व्याकरण का टीचर है। व्याकरण का टीचर पंडित के सामने हार ही सकता है, क्या दिक्कत है, उसको थोड़ी ना सब कुछ पता है। दूसरा, अगर जीत गया तो हमारा ही फायदा है, पूरे नवद्वीप वासियों का फायदा है, क्योंकि हमें पता है कि उससे अगर भिड़ने की अगर कोई क्षमता रखता है तो श्री चैतन्य, चैतन्य नहीं, उस समय तो नाम था निमाई, निमाई के सिवा और कोई, विश्वम्भर के सिवा और कोई उसकी क्षमता नहीं है। तो इसको भेज देते हैं। तो आगे चल के फिर चैतन्य महाप्रभु, हम सबको पता है, गंगा के तीर पे जाके वो कहते हैं, गंगा पे कुछ श्लोक बताइए। तो तूफान की तरह झड़ी में वो 100 श्लोक कंपोज करके, इंस्टेंटली कंपोज करके लड़ी लगा देते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, वाह क्या बताया आपने, मतलब क्या बताऊं, मतलब आपने इतना सुंदर कंपोज किया, इतने मतलब जैसे लगा तूफान बह रहा है। लेकिन आपके इस कंपोजिशन में, इस कृति में कुछ त्रुटियां भी हैं और कुछ अलंकार भी हैं। तो वो इतना अहंकारी व्यक्ति था, मेरी कंपोजिशन में कोई त्रुटियां नहीं हो सकती। कौन कहता है इसमें त्रुटियां हैं, बताओ क्या त्रुटियां हैं। बोलता अच्छा बताऊं। तो बताने जाऊंगा तो कितनी सारी गलतियां निकलेंगी, मैं ठीक है, मैं प्रमुख प्रमुख बताता हूँ। तो पहली बार किसी के जीवन में, कश्मीरी के जीवन में, केशव कश्मीरी के जीवन में ऐसा सिचुएशन आया था कि कोई उनकी कंपोजिशन, उनकी कृति की कोई, उनकी कविता की कोई त्रुटि निकाल रहा है। अरे दूर तो दूर, कोई कोई कैच ही नहीं कर पाता था कि ऐसा झड़ी में बोला, किसी को पता ही नहीं चला वो क्या बोले, किसी को याद ही नहीं रहता था कि क्या किसने उसने क्या बोला, क्या बोला, कुछ समझ में ही नहीं आता था। पहली बार चैतन्य महाप्रभु पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका जो 34वां नंबर जो श्लोक था, उसमें आपने जो भवानी भरतुर वो जो श्लोक बताया, वो जो ये कहा है, तो उसका दैट इज मीनिंगलेस। भवानी भरतुर, भवानी मतलब भवानी दुर्गा, और उसके भर्तु कौन है? उसका कोई और पति है क्या? और भी कोई पति है? भवानी मतलब ही दुर्गा है। तो कुछ कुछ ऐसे इलॉजिकल चीजें बताई थी उसमें। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण अगर किसी को नम्र बनाना चाहे तो उसकी कोई उसकी उसकी स्थिति ऐसी इतनी खराब हो जाएगी तो कोई समझ भी नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण तो हाथ धो के पड़े थे, क्योंकि तुम्हारे अहंकार बहुत बड़ा बढ़ गया है।
तो एनीवेज, तो उस समय जाके केशव कश्मीरी पराजय मान लेते हैं और रात भर रोते हैं, बहुत बिलखते हैं और सरस्वती देवी को प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती, मेरा मैंने ऐसा क्या गलती की थी, मैंने आपको जीवन भर आपकी मैंने आराधना की है और आज मेरी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो फिर सरस्वती देवी स्वयं आके कहती हैं, वो जो थे वो मेरे स्वामी हैं और स्वामी के सामने मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी जीवा पे हमेशा रहती हूँ जरूर, लेकिन अपने स्वामी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट स्पीक। तो कल सुबह जाकर उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी शरणागति लो, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, राइट। जाके शरणागति लो और किसी को बोलना मत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते हैं कि इट शुड बी रिवील्ड, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो इसलिए मैं तुमको रिवील कर रही हूँ। तो इस संसार में केवल 2 या 3 लोगों को ही उस समय तक पता था, मतलब खास करके महाप्रभु ने रिवील किया था। एक तो ब्राह्मण उनके घर पे आए थे एक समय भोग लगाने के लिए, उनको चैतन्य महाप्रभु ने बाल लीलाओं के द्वारा कुछ कुछ प्रसाद को लेके कुछ कुछ कहानियां हो रही थी, उनको उन्होंने रिवील किया था। दूसरा, एक समय बांग्लादेश में तपन मिश्र बोल के एक भक्त हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं कृष्ण हूँ। और तीसरे ये व्यक्ति हैं केशव कश्मीरी, इनको ये पता चलता है कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन तीनों को उन्होंने एक ही चीज बताया, डोंट रिवील इट टू एनीवन नाउ, अभी किसी को नहीं बताना है, अगर तुम बताओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, इसीलिए किसी को भी मत बताना, खुद जान लो और भजन करो, मेरा भजन करो बस। तो इस प्रकार से नेक्स्ट दिन सुबह केशव कश्मीरी केशव भट्ट आकर साष्टांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके शरणागति लेते हैं और फिर भक्त बन जाते हैं, और जितनी भी डिग्री विग्री और जितने भी सब कुछ कागज वागज लेके आए थे सब फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, हाथी दान कर देते हैं, सर्वेंट्स को छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं, किसी और जो जिसको जहां जाना है, अपने सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ जो भी लेकर आए थे सब कुछ वो डोनेट करके कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने केशव कश्मीरी को भी भक्त बना दिया भगवान कृष्ण का। फिर आगे चल के जैसे बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश जाने के इसी बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या ये होती है, विवाह हो जाता है, उनकी माँ कहती है कि भाई तुम विवाह के लायक हो गए हो। तो उस समय एक व्यक्ति आते हैं, तो पूरा फिर उनका एनीवेज, तो बहुत बड़ी लीला है कि किस प्रकार से महाप्रभु के विवाह में भी एक क्या बोलते हैं बांग्लादेश घटक बोले, घटक घटकेरो सेवा छिलो। तो घटक मतलब शादी कराने वाले जो हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, दो तरफ से बात कराते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? मीडिएटर। हाँ, बिचौलिया प्रभु जी, बिचौलिया। बिचौलिया तो नहीं मीडिएटर। बोलेंगे। मिडलमैन मिडलमैन मिडिल मैन, इंग्लिश में मिडिल मैन, मैच घर मेकर जोड़ो। प्रभु, बांग्ला मैच बोले मेकर, घटक। हाँ, मैच मेकर, मैच मेकर हिंदी में, हिंदी में घर जोड़ो। तो वैसे ही कुछ शब्द है एनीवेज। तो बहुत बहुत आप चैतन्य भागवत पढ़ोगे आपको इतना आनंद आएगा, मतलब डूब जाओगे आप सच में, मतलब चैतन्य भागवत इज रियली फुल्ली एनग्रॉसिंग, कभी कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत सारी मधुर लीलाएं महाप्रभु के जो स्टार्टिंग की लीलाएं, बहुत सारी बहुत ही मधुर लीलाएं मिलेंगी आपको, बार बार पढ़ेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भक्तों को 100 बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए चैतन्य भागवत। अभी हम लोगों ने तो एक बार भी कंप्लीट पूरा किया है कि नहीं, 100 बार मिनिमम पढ़ना चाहिए चैतन्य भागवत, सच वंडरफुल पास्ट टाइम्स। तो फिर आगे चल के फिर विवाह होता है, फिर विवाह होने के बाद पहली पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रिया विष्णु। लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया प्रिया। से विवाह विष्णु करके प्रिया फिर लक्ष्मी प्रिया से विवाह करने के बाद फिर महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं पढ़ाने के लिए, और उस समय वो विरह सह नहीं पाती है और विरह में ही वो अपना देह देह छोड़ देती है, देह त्याग कर देती है। जैसे ही बांग्लादेश से महाप्रभु फिर लौट के आते हैं, घर लौटते हैं, हम पहले माँ से बात करते हैं, ऐसा नहीं था कि पत्नी कहाँ है, बहुत देर तक माँ से बात करते हैं, पति के बारे में सोचा भी नहीं, पति कहाँ पे क्या है पता नहीं। तो माँ का चेहरा उतरा हुआ था। तो फिर लास्ट में पूछते हैं कि अच्छा लक्ष्मी प्रिया कहाँ है, तो फिर बाद में पता चलता है कि लक्ष्मी प्रिया देह त्याग चुकी है। तो इस प्रकार से फिर ऑफ कोर्स तो चैतन्य महाप्रभु फिर इसी प्रकार से फिर पढ़ाने लगे, तो पढ़ाने विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे। तो पढ़ाते 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 उनकी माँ फिर से रिकमेंड करती है कि चलो एक और शादी कर लो, विवाह कर लो। तो उसमें सेकंड टाइम आई थिंक बुद्धिमंत खां, पहला विवाह एकदम सिंपल विवाह हुआ था, कोई मतलब कुछ सुपारी, मतलब दहेज दहेज तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड़की की तरफ से, बिकॉज शी वॉज वेरी नॉट वेरी रिच फैमिली, तो कुछ पान सुपारी देके विवाह हुआ था। इट वॉज नॉट वेरी लैविश मैरिज, धूम धड़ाके वाला विवाह नहीं हुआ था। सेकंड मैरिज में बुद्धिमंत खां आई थिंक ही हिमसेल्फ स्पॉन्सर्ड, मैं निमाई का विवाह करवाऊंगा,
ठीक है, तो विवाह करवाने में जो धनराशि थी, क्योंकि निमाई वाज फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, तो उनका विवाह में बहुत धूम धड़ाके से विवाह होता है। तो नेक्स्ट विवाह होता है विष्णु प्रिया के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से विवाह होने के बाद फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, क्योंकि इसी बीच में ऐसी सिचुएशन उससे पहले ही हो गई थी कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी को पहले ही अंदेशा हो गया था कि शायद मेरा बेटा बाद में संन्यास लेगा। उनको स्वप्न में दर्शन हुए थे कि मेरा बेटा संन्यास ले रहा है। तो इसी स्वप्न को देखने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो ज्यादा दिन नहीं रहते। तो उन्होंने शरीर त्याग दिया था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया था, ये सब कारण से कि पिताजी नहीं है और माँ भी अकेली है, तो आई शुड गेट मैरिड। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिंगल घर पे नहीं रहना चाहिए, आइदर ही शुड बी ब्रह्मचारी और सन्यासी और ही शुड गेट मैरिड, बीच का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो एज अ सोशल एटिकेट ही गॉट मैरिड एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर आगे चल के पिताजी का पिंड दान करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं गया जाकर ईश्वरपुरी से मिलते हैं। और वो ईश्वरपुरी याद है, हम लोग रेमुना यात्रा में हम लोगों ने ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया था। कितने लोग थे रेमुना यात्रा में? কতজন ছিলেন? हाथ उठाइए, कितने लोग थे? আমরা ছিলাম। वर्चुअली हाँ, अच्छा सोमा माता। ओके, सुचित्रा माता जी, बहुत लोग थे। हरे कृष्णा, हाँ, तान्या माता जी, यस, पुबाली माता जी। तो वहां पर अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, हरिमर्दनपुर, वहां पे अगर आपको याद आ रहा होगा तो ईश्वरपुरी अपने गुरु की बहुत सेवा करते हैं। ही वाज अ लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ टू सर्व वंस स्पिरिचुअल मास्टर। तो खास करके माधवेंद्रपुरी जब शेष काल में थे इस जगत में, तब ईश्वरपुरी ने बहुत विनम्र सेवा की थी, बहुत ही नम्र सेवा की थी। खास करके उनके शरीर की सेवा, उनकी वपू की सेवा बहुत की थी। तो इसी कारण से ईश्वरपुरी को अपने गुरु का बहुत ज्यादा क्या आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि आखिरी समय में उन्होंने ऐसी प्रकार की सेवा की थी। तो इस कारण से कृष्ण प्रेम जो ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? जिस गोलोक वृंदावन में जिस कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं होती हैं, उसका वो अवतार है माधवेंद्रपुरी। तो हमारी परंपरा में ये भक्ति का जो बीज है, खास करके ये कौन सा बीज? ये गोपी भाव। खास करके ये जो राधा रानी जो इस जगत में आई है कृष्ण प्रेम देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का भाव जो बेसिकली है, तो ये भाव के ओरिजिनेटर चैतन्य महाप्रभु नहीं है, इसके स्रोत चैतन्य महाप्रभु नहीं है। इसके स्रोत दो जनरेशन आगे, यानी कि गुरु परंपरा में जो 2 जनरेशन आगे कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी उस भाव के बीच है, क्योंकि उन्हीं उसी पेड़ के नीचे ही राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं होती हैं। उन्हीं को पता है राधा कृष्ण के अंतरंग भाव के बारे में। तो इसी कारणवश हमारी परंपरा में, भले ही हम लोग ब्रह्म मध्व संप्रदाय में हैं, लेकिन मध्व संप्रदाय में खास करके बाल गोपाल, जैसे उडुपी कृष्ण का की सेवा के बारे में ज्यादा महत्व है, वात्सल्य भाव। तो इसमें ये गोपी भाव कहाँ से आ गया? गोपी भाव के ओरिजिनेटर कहाँ से है? माधवेंद्रपुरी। तो हम सबको पता है चैतन्य चरितामृत में ये कहानी आती है। तो बेसिकली देखिए, महाप्रभु की लीला अगर आपको पढ़नी है तो दोनों बुक्स को पैरेलली अगर कोई रीड करता है आगे पर, दोनों अगर साइमल्टेनियसली चलता है, तो देन ही विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड चैतन्य लीला। चैतन्य भागवत पढ़ना है अर्ली लाइफ टाइम के लिए, अर्ली पास्ट टाइम्स के लिए, और चैतन्य चरितामृत पढ़ना है सेकेंड हाफ में जो हुआ, उनके जो मध्य लीला और अंत्य लीला, उसमें जो हुआ, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलली बहुत जरूरी है। तो दिस इज द समम बोना ऑफ द एंटायर कृष्ण लीला। कृष्ण भगवान स्वयं इस बार जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए। और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, तो पहले ना मेरे को भी समझ में नहीं आता था चैतन्य महाप्रभु कौन है और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, अद्वैत आचार्य कौन है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको पता नहीं है ये सब चीजें। लेकिन जो जितना इस परंपरा से जुड़ेगा, खास करके चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला से जो जुड़ेगा, आगे चल के तो ऐसी सिचुएशन होगी कि चैतन्य महाप्रभु के सिवा उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, राइट। महाप्रभु हमें कृष्ण प्रेम देने आए हैं, कौन से भाव में? राधा रानी के भाव में।
तो देन फुल फिलोसफी क्लियर होती है, धीरे धीरे क्लियर होता है कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो हमको स्टार्टिंग में अगर बहुत बार तो देखिए हमारे मंदिर में आते हैं बहुत सारे लोग, तो ये दो लोग कौन खड़े हैं। सुना है ये प्रश्न आप लोग भी सोच रहे होंगे, बहुत बार नए 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 लोग आते हैं मंदिर में, ये दो लोग कौन है। हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं इस्कॉन मंदिरों में कौन रहेंगे, राधा और कृष्ण, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ये दो कौन है। और प्राय लोग राइट जिज्ञेस करें, और खास करके जो उत्तर भारत के लोग हैं या दक्षिण भारत से भी एक हैं, उनको भी पता नहीं रहता कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। बंगाल से में जब सब जानते हैं, बट स्टिल दे ऑल्सो आस्क कौन क्या है, उनको भी क्लियर नहीं रहता बहुत बार। तो फिर उनको बताना पड़ता है ये कौन है, ये कृष्ण है, ये बलराम है। और हाँ, तब रिलेट करेंगे। ये चैतन्य और नित्यानंद इनको समझ में नहीं आता है, तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें रहती हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, तब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से ही प्रेम करने लगेंगे। और खास करके न्यू टाउन में अगर अगर गौर निताई के दर्शन किए आपने, तो यू विल रियली फॉल इन लव विद देम, सच ब्यूटीफुल डिटीज। तो कल उनका आविर्भाव तिथि है। आज हमारे मंदिर में बहुत सजावट चल रही है, बहुत एकदम डिफरेंट यूनिक डेकोरेशन चल रहा है। ऑल्टर पूरा सज रहा है। हमारे अभिराम गोपाल प्रभु एक प्रभु जी हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं हमारे ऑल्टर को। हर फेस्टिवल में बहुत कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, थीम रहता है, कुछ ना कुछ थीम रहेगा। जैसे जैसे दुर्गा पूजा का थीम रहता है, पता है आपको कि ये हमें टीओवी पे बनाएंगे, नहीं तो राम मंदिर बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कभी कुछ वेटिकन बनाएंगे। तो हमारे फेस्टिवल्स में भी कुछ ना कुछ थीम कभी कभार रहता है। तो आज मंदिर में बहुत पूरा रात भर काम चलेगा, कुछ ना कुछ सजाना है, फूल सजाना है, कुछ ना कुछ, ये बहुत अच्छे से डेकोरेशन चल रही है। और पंडाल भी बहुत अच्छे से सज धज गया है। कितने लोगों ने दर्शन किए हमारे आज मंदिर में, या फिर पंडाल का दर्शन किया है? ओके, तमोगुण प्रभु। और कोई? हरे कृष्णा। आस पड़ोस वाले कहाँ गए सब, बोलिए। সাপুরজি ব্যাচ আছে কেউ? কালকে দেখবো, কালকে যাব। কালকে দেখবেন, এখনো দেখেননি? আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো। তো খুব সুন্দর সাজগোজ চলছে, যদি আসেন কালকে দেখতে পাবেন। तो कल आप लोग सादर आमंत्रित हैं हमारे मंदिर में, खास करके शाम के समय 5 से 6 अभिषेक होगा। 6 से 7 करीबन परम पूज्य भक्त हिस होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा महाराज, he he is a western body, American, I think American born, Srila Prabhupada disciple, and he preaches in China। चाइना में प्रचार करते हैं, और कहाँ कहाँ प्रचार करते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन चाइना में मेरे को पता है। और होपफुली ही विल बी देयर टुमारो। और उसके बाद 7 से 7:30 कल्चरल प्रोग्राम, 7:30 के बाद महाआरती, और उसके बाद प्रसाद सबके लिए। तो कल आप सबको आइए, कोशिश कीजिए महाप्रभु के दर्शन करने। और दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन शाम को आएंगे तो अच्छा लगेगा, भीड़ रहेगी, मतलब जमावड़ा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मेला टाइप का एटमॉस्फेयर रहेगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु की स्टार्टिंग में ये जो लीला है, थोड़ा लगता है कि ये क्या, किन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को समझ में आएगा कि वी विल रियली फॉल इन लव विद लॉर्ड चैतन्य। तो फिर आगे चल के क्या होता है, फिर चैतन्य महाप्रभु जब गया गए, तो ईश्वरपुरी, चूंकि उन्होंने माधवेंद्रपुरी की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की थी, तो ईश्वरपुरी तब उस समय गया में थे, पूरा भारत का भ्रमण कर रहे थे, वो भी सन्यासी थे। तो उनके अंदर में भी वही कृष्ण प्रेम की वो जो बीज था, वो भी उनके अंदर था। तो माधवेंद्रपुरी के खास करके बहुत विशेष विशेष कुछ शिष्य रहे हैं, जिनके अंदर, सबके अंदर वो कृष्ण प्रेम का बीज वो अंकुरित हुआ था। जैसे कि बताइए, माधवेंद्रपुरी के कुछ शिष्यों का नाम बताइए, किसको पता है माधवेंद्रपुरी के कुछ शिष्यों के नाम? कौन बता सकते हैं? हु नोज? रमुना यात्रा अगर गए थे तो कुछ तो बताना चाहिए हम सबको। माधवेंद्रपुरी के थीम पे ही हमने पूरा यात्रा लिया था। बोलिए बोलिए। यस, सुचित्रा माता जी बोलिए। हाँ, ईश्वरपुरी थे, ईश्वरपुरी और रामानंद राय, नॉट रामानंद राय, अद्वैत आचार्य, और रामचंद्रपुरी है, ब्रह्मानंदपुरी है, बहुत सारे पुरी हैं। धीरे धीरे पता चलेगा, इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, ठीक है? चैतन्य चरितामृत। तो कभी कभार हमारे मन में संकोच रहता है कि पहले भागवतम खत्म कर लें, फिर चैतन्य चरितामृत फिनिश करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य, हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य, ही वाज अ मायावादी। तो पैरेलली भी पढ़ सकते हैं, चैतन्य भागवत, सॉरी, श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते भी चैतन्य चरितामृत शुरू कर दीजिए, ठीक है? अच्छा रहेगा। और चैतन्य भागवत भी कर सकते हैं, जो भी पैरेलली रीडिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
ईश्वरपुरी से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं गया में, और गया से दीक्षा ग्रहण करते ही जैसे ही उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना शुरू किया तो उनके मन में कृष्ण प्रेम अंकुरित हो गया। वो इतना आंखों से आंसू, तो है भगवान ही, लेकिन इतने दिनों तक वेट कर रहे थे वो, और खास करके जब गुरु से उन्होंने वो दीक्षा ग्रहण किया तब उनके अंदर वो भाव, प्रेम का भाव स्फुरित होने लगा। तो इतने दिनों तक विद्या रस का आस्वादन किया, अब वो भक्त के रूप में अपनी लीला इस जगत में विस्तारित कर रहे हैं। तो वहां से जब लौट रहे थे लौटते लौटते वो कन्हई नाटशाला नाम के स्थान पे आते हैं, क्योंकि झारखंड और गया, ये झारखंड में ये पड़ता है अभी, प्रेजेंट डे झारखंड, और गया इट्स नॉट वेरी फार अवे। तो गया से कन्हई नाटशाला जाते हैं, और कन्हई नाटशाला जाने के बाद उन उस समय कन्हई नाटशाला में उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल के दर्शन होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कन्हई नाटशाला इस गुप्त वृंदावन। एक समय भगवान श्री राधा कृष्ण वहां पर भी आकर लीला की है उन्होंने, राधा रानी मान करके उस स्थान पर आ गई थी, ठीक है। तो राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण वहां पर आते हैं और बाद में आके वहां पर नृत्य करते हैं, इसीलिए यहाँ पे चूंकि रासलीला हुई थी इसलिए इस स्थान का नाम है कन्हई नाटशाला, ठीक है। तो हमारी इच्छा है, एक अच्छा डेट मिला है मुझे, अगर आप कौन कौन लोग जाना चाहेंगे कन्हई नाटशाला यात्रा में? हरे कृष्णा। कोई जाना चाहते हैं कन्हई नाटशाला? बोलिए, हरि बोल, हाथ उठाने की जरूरत है, वर्चुअली बोलिए, कौन कौन जाता है? माइक। प्रभु जी डेट देख के फेवरेबल होगा तो। डेट टेंटेटिव डेट है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए आप लोगों का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बारिश के बीच में, बारिश वाला सीजन है। अगस्त 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त और मे बी 18 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त इज आई थिंक थर्सडे, आपको एक फ्राइडे एक्स्ट्रा छुट्टी लेना पड़ेगा। तो अच्छा दिन है। 15 अगस्त ऐसी छुट्टी रहती है, 16 इज फ्राइडे, 17 18 इज सैटरडे संडे, ठीक है। मेरा तो शायद अगर, हो जाएगा पॉसिबल। हाँ मेरा शायद हो जाएगा पॉसिबल। हाँ, तो मोस्टली देखिए अगर पॉसिबिलिटी रहे, मैं डिटेल्स कुछ दिनों में ही शेयर करूंगा। पहले मैं कल परसों वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन अगस्त में में तो गाँव वालों का प्रॉफ है। यात्रा है, गाँव की यात्रा है। हाँ ऋषभ, अगस्त में तो प्रॉफ है। ठीक है कोई बात नहीं आगे पीछे कर लेना, प्रॉफ बंक मार देना वही बचा है प्रभु, परसों सेमेस्टर है, मैं आ रहा हूँ कल। ठीक है, चलेगा चलेगा, हो जाएगा, भगवान देख लेंगे। पढ़ाई करो अच्छे से, अभी तो पढ़ाई कर लो, कल आना, कल जरूर आना फेस्टिवल में। तो कन्हई नाटशाला से, कन्हई नाटशाला में भगवान के दर्शन करने आता है, और उस समय जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कन्हैया के दर्शन होने जाते हैं, भगवान को आलिंगन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं, लेकिन भगवान ओझल हो जाते हैं। जैसे ही ओझल होते हैं, कृष्ण के विरह में उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, और इस बार इस प्रकार से उन्होंने ये जो विरह की भावना को पहली बार प्रकट किया यहाँ से। तो जैसे ही वहां से लौटते हैं नवद्वीप, तो खोए खोए रहते हैं ना, कृष्ण प्रेम में पागल रहते हैं एकदम। वो निमाई पंडित क्या बन गया, एकदम गुमसुम, जिस प्रकार से गुमसुम आता है ना, क्या हो गया, सब आके पूछ रहे हैं क्या हो गया, तो निमाई क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, तुम मुंह लटका है वो क्यों है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कल मैं बताऊंगा, कल सब कोई शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे आके उपस्थित होना। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी और कोई सुदामा है स्वयं, तो शुक्लांबर के घर आते हैं सब कोई, और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने मन की व्यथा वहां पर प्रकट करते हैं। और जितने सारे भक्त थे वहां पर, पहले से बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उनको यही मलाल था कि ये अगर भक्त बन जाए, ये पंडित अगर भक्त बन जाए, निमाई अगर भक्त बन जाए, तो पूरे जगत को भक्त बना देगा। लेकिन निमाई भक्त नहीं बन रहे थे, लेकिन जैसे उनके मन में ये विकार देखा उन्होंने कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो एकदम आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, कभी कभार बेहोश हो जा रहे थे। तब सब इतने प्रसन्न होते हैं कि यस यस, हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, अब ये भक्त बन गए, ठीक है। इनको कृष्ण के दर्शन हो गए, और इसके बाद से ये कृष्ण को ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। उनके विरह में ये इस प्रकार से कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तब जाके उन्होंने प्रेम संकीर्तन चालू किया, सब कोई भक्त मिलकर क्या करने लगे, देखिए वो प्रेम संकीर्तन जो गोलोक वृंदावन से आया है, वो प्रेम संकीर्तन जो गोलोक वृंदावन का धन है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो चालू कहां से हुआ चालू कहां से हुआ? चालू इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने सबने डिसाइड किया, महाप्रभु डिसाइड करते हैं कल से हम लोग श्रीनिवास के घर पे टुगेदर वी विल सिंग कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण का नाम गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे, ठीक है। यस, अरिमर्दन को कुछ प्रश्न है आपका?
यस प्रभु, सबसे पहले ये हरि नाम मंत्र जो है वो कहाँ पर बोला गया था, कब मतलब वो उनको दीक्षा मिली शुरू थी ना अच्छा, गया में। गुरु से यही मंत्र की दीक्षा मिली थी। हाँ ये दस वहां पे हरे कृष्ण मंत्र ही आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हरे एक सेकंड। हम्म, एक सेकंड, मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूँ। हम्म, 7.20। यस, तो आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबको मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। दिख रहा है सबके सामने स्क्रीन? यस प्रभु। সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, পূর্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা ও ঘাড়িয়া, পূর্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা গাড়িয়া, ভাণ্ডারের মুদ্রা ও ঘাড়িয়া, পূর্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা গাড়িয়া, পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন, পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন, পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন, पाँचे मिली लूटे প্রেম করে আস্বাদন, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ। সেই पंचतत्व मिली पृथ्वी आशी है। यही पांच लोग पृथ्वी पर इस संसार पे आए और क्या किया उन्होंने? पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उघाड़िया। मुद्रा उघाड़ना मतलब क्या पता है? जैसे मान लीजिए कोई बैंक में कोई डाका डालता है, डाका डालने के लिए जो ताला में ताले पे जो सील लगा होता है ना, लाख का एक लैख का एक सील लगा होता है, स्टैंप लगा, ऐसा देखा है कभी आपने? एक लाख का एक सील लगा लाल रंग का। तो मुद्रा उघाड़ना मतलब क्या है? पूर्व प्रेम भंडार, एक बड़ी सी तिजोरी थी और उस तिजोरी से कृष्ण प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने लॉक करके रखा था। कभी भी 432 करोड़ साल में, अभी तक ब्रह्मा का एक दिन कितना साल का होता है? 432 करोड़ साल, उसमें 210 करोड़ साल ऑलमोस्ट निकल गए। ऑलमोस्ट ब्रह्मा का आधा दिन निकल गया। 210 करोड़ सालों में वो कृष्ण प्रेम का जो भंडार है, किसी को भी एक रत्न तक किसी को वहां से निकाल के नहीं दिया गया। पूरा लॉक एंड की के साथ एकदम स्टोर हाउस में बंद किया हुआ था। किसी को वो गोलोक प्रेम, गोलोक का कृष्ण प्रेम किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन ये पांच लोग डकैत लोग आते हैं, चोर लोग डकैत लोग आते हैं और इन्होंने क्या किया? पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उघाड़िया। उस प्रेम का जो मुद्रा, मुद्रा मतलब जो सील है, तोड़ दिया एकदम। और तोड़ने के बाद लूट पाट करने लगे, यानी कि खुद तो उस प्रेम का आस्वादन करने लगे। पांचे मिली लूटे प्रेम कौरे आस्वादन। पहले तो उन्होंने खुद आस्वादन किया और फिर जितना जितना पी रहे हैं और फिर लास्ट में आके उनकी तृष्णा बाढ़े अनुखन, और ज्यादा वो आतुर हो जा रहे हैं। दे बिकम थर्स्टी फॉर कृष्ण प्रेम। ये ऐसा एक रस है कृष्ण प्रेम, जितना कोई लेगा उसकी तृष्णा और बढ़ेगी, उसकी भक्ति और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पांच मिलके कहाँ पे कीर्तन शुरू करते हैं? पूर्व प्रेम भंडार तोड़ा उन्होंने कहाँ पर? सब मिलकर बोलते हैं कि चलो कल से आके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि बचपन से ही तुम लोग भक्ति कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये गदाधर कितना भाग्यशाली है, मुकुंद कितना भाग्यशाली है। मैं गन्ना समझ के मैं बांस चबा रहा था, बेकार के व्याकरण पढ़ रहा था, जिसको पढ़ के कोई जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कोई कृष्ण भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई रस नहीं है इसमें। नीरस चीजों को मैं एकदम च्यूइंग द च्यूड, मैं उसको उसका आस्वादन कर रहा था। लेकिन तुम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बचपन से कर रहे हो। यू आर मोर फॉर्चुनेट देन मी। मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। इस प्रकार से वो रिग्रेटफुल भावना लेकर
सबको रिक्वेस्ट करते हैं कल हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो दिन के समय वो लोग अपने कार्य में रहते थे, रात्रि के समय कीर्तन शुरू हुआ और 1 साल तक उन्होंने रात्रि के समय कीर्तन किया, क्योंकि उनको लगने लगा रात्रि के समय सोने सोने में क्यों वेस्ट करें, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो सबको मिलके जम के सुंदर कीर्तन करते थे उनके घर पे, और कीर्तन करते करते उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती थी कि डांसिंग कीर्तन उछल कूद होने लगती थी, और चारों तरफ लोग लोग डिस्टर्ब होने लगे। हाँ, बोले ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पे अकेले अकेले तुम लोग क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग अंदर प्रवेश करना चाहते थे, प्रवेश रिस्ट्रिक्टेड, कोई घुस ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने 1 साल तक किसी को ये कृष्ण प्रेम नहीं दिया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु घर से बाहर निकल के मतलब सबको वो कृष्ण का उपदेश देने लगे, भजो कृष्ण करो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। जैसे ही गया से आए उन्होंने कृष्ण कीर्तन किसी को दिया नहीं, लेकिन सबके घर पे आके इंस्ट्रक्शन देने लगे, आप लोग सबको मिलके घर पे शाम के समय क्या कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, जितने भी गृहस्थ हो शाम के समय कीर्तन करो, सबको मिलके कृष्ण कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो और अगर और भी कुछ गाना है तो और क्या करना है, हरि हराय कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये गीत गा सकते हो, और भी भगवान कृष्ण के नाम गा सकते हो, लेकिन सब कोई घर पे शाम के समय सबको मिलके कीर्तन करना। हाँ, कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है, कृष्ण ही संसार है, कृष्ण ने ही सब कुछ दिया है, कृष्ण ही परिवार दिया है, तो उनकी भजन करनी, उनका भजन करना चाहिए। ये शिक्षा जरूर दे रहे थे, लेकिन पब्लिकली हरिनाम संकीर्तन उन्होंने चालू नहीं किया। तो धीरे धीरे सबको अपने घर पे कीर्तन वीर्तन करने लगे। तो ये कीर्तन फिर श्रीवास के घर पे जब तो इतना इंटेंसिटी बढ़ने लगा, महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन सुन के सबको अपने घर पे क्या खोल मृदंग, वो जो मृदंग होता है बजाना करना शुरू कर देते हैं। अभी आस पड़ोस के लोग, अभी प्रॉब्लम क्या थी, मुस्लिम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, कंप्लेन कौन करते हैं, हिंदू लोग ही कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये निमाई कल का छोरा आज हमारा हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ब्राह्मण लोग आके इंस्ट्रक्शन बोलेगा, ये कहाँ से शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम तो धीरे धीरे बोलना चाहिए, हरे कृष्ण जब धीरे धीरे होना चाहिए, ये सबको उतनी जोर से सबको डिस्टर्ब करने का क्या है, राइट। बहुत सारे कलयुगवासी हैं तो जो लोग विचलित हो जाते हैं भगवान का नाम सुनकर, नहीं 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 इतना जोर से क्यों कर रहे हो, नहीं हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पूजा करते हैं, तुम्हारी तरह पूजा थोड़ी ना करते हैं, उन्हें कई वाले। और हमारे ट्रेन में ही ऐसा कांड हुआ था बालेश्वर रेमुना से आ रहे थे कुछ लोग, स्पेशल मूड में थे, झमेला करने के मूड में थे। तो ऑफ कोर्स जनरली हमारा भी एटिकेट यही रहता है कि सुबह के समय हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं, कभी भी ट्रेन में जा रहे कहीं पे जा रहे किसी की नींद वेस्ट ना हो। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कृष्ण कीर्तन करने से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो सुनते सुनते ही भक्त बन जाते हैं, पूछते हैं आपका मंदिर का एड्रेस क्या है, कुछ क्या है। लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो खास करके विशेष रूप से एनवियस होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, और वो अपना विश उनका विश और भी बढ़ने लगता है भगवान का नाम सुन के। तो हिंदू समाज में भी ऐसे कुछ लोग थे, वो जाकर चुगली मार देते हैं किनको, काजी को जाके, और काजी के सामने जाकर कहते हैं देखो ये कल का छोरा आके देखो हमें क्या बोलता है, उल्टी 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 शिक्षा दे रहा है। उल्टी शिक्षा कैसे दे रहा है, देखो जो लोग काली की पूजा करते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ये बोलता है कि देवताओं की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा करो और जोर जोर से करो, ठीक है। अरे कृष्ण की पूजा तो धीरे धीरे करनी चाहिए, और जिसकी पूजा करनी चाहिए ये तो पूरा बंद करवा दे रहा है, हमारा पूरा उल्टा सिस्टम करा दे रहा है। और ये लोग रात को क्या कीर्तन वीर्तन करते रहते, पता नहीं भूत पिशाच क्या करते हैं, तांत्रिक ये मतलब झूठ सच कुछ भी चुगली मारना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि इनको पसंद नहीं था। तो इस संसार में ये दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड दैट सम पीपल विल बी डेफिनेटली एनवियस ऑफ यू, हाउएवर गुड यू ट्राई टू डू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बट वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू प्लीज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ये संभव ही नहीं है कि आप सब व्यक्तियों को 100% सारे लोगों को संतुष्ट करके रख सकें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मरते लोग हैं और खास करके कलयुग चल रहा है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जाके इस प्रकार से कंप्लेन करते हैं, तो काजी जाके नेक्स्ट दिन अपने लोगों को भेजता है और फिर बोलते हैं जाके तोड़ ताड़ के आ जाओ, जहां पे भी कहीं हरिनाम संकीर्तन हो, ये हिंदुआनी कर रहे हैं ये लोग, सब कुछ तोड़ ताड़ के खत्म कर दो। हमारे समय के पहले अरे किसी भी हिंदू में दम नहीं था कि हमारे सामने, मुसलमानों के सामने, यवनों के सामने कोई कृष्ण का कीर्तन करे। अचानक ये लोग कीर्तन करना कैसे शुरू कर दिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ऐसी सिचुएशन थी कि कोई पब्लिक हरिनाम नहीं कर सकता था, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन महाप्रभु ने सबको बोलने लगे, महाप्रभु ने कहा सबको कि आप हरिनाम करना शुरू करो, तो कृष्ण रक्षा करेंगे हमें, ही विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट अस, दिस इज आवर रिलीजन। भगवान का नाम करना इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, वी शुड नॉट फील रिलक्टेंट। ऑफ कोर्स देश काल पात्र के हिसाब से हमें उस हिसाब से ढलना जरूर पड़ता है, लेकिन
इतना भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि भाई सबको संतुष्ट करने आएंगे तो कभी प्रचार नहीं हो सकता। वी हैव टू प्रीच, वी हैव टू टेक दीज लिविंग एंटिटीज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत से तो बाहर निकालना ही है, तो प्रचार तो करना ही होगा। तो चैतन्य महाप्रभु सबको कहने लगे कीर्तन करना है। तो फिर नेक्स्ट दिन आते हैं और ये श्रीवास के घर पे जाके मृदंग तोड़ देते हैं और बहुत कुछ ये झमेला वमेला करके आते हैं, बहुत कुछ। हाँ, और बहुत धमकी देके आते हैं कि इसके बाद तुम लोग अगर कीर्तन करते हो तो तुम्हारा घर जो जला देंगे, खबरदार जो अगर फिर से तुमने कीर्तन किया तो इस प्रकार से बहुत जगह उन्होंने विरोध किया भगवान के नाम कीर्तन का। तो ये सब खबर जब चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, कैसे हो सकता है ये, हाउ डेयर दिस काजी, ही कैन डू इट। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहली बार उन्होंने असहयोग आंदोलन निकाला। सब कोई क्या कीजिए, आज शाम को अभी जाके प्रसाद खा के रेस्ट कीजिए, शाम के समय सब मशाल लेके आइए। अब मशाल लेकर आके हम सीधा कूच करेंगे, हरिनाम कीर्तन करते करते क्या करेंगे, कूच करेंगे काजी के घर। तो ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट था कि महाप्रभु कीर्तन करने के लिए निकाले, पूरा का पूरा टीम निकाले। तो ये सुनने के बाद सारे भक्त लोग इतना खुश हो जाते हैं, तो प्रसाद खाने की बात तो भूल ही जाते हैं सब, और सब बोलते हैं कि हाँ चलो कुछ तो अरेंजमेंट क्या करना है। तो सबकी मशाल, सब मशाल रेडी करने लगते हैं, डंडा बांस लगाते हैं, डंडा लेके आते हैं, उसमें कपड़ा डालते हैं, उसमें तेल रेडी करते हैं, तेल डाल के एकदम, और एक हाथ में लालटेन एक हाथ में मशाल लेके, तो सब रेडी हो जाते हैं। शाम होती ही नहीं है कि पूरा नवद्वीप, जितने नवद्वीप वासी थे सब, हजारों हजारों लाखों लोग रास्ते पे निकल जाते हैं, सब गलियों से, सब तरफ से, सब मोड़ से, सब तरफ से लोग निकल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिक्स करते हैं हम लोग कीर्तन करते करते जाएंगे। कैसे कीर्तन करेंगे, आगे हरिदास रहेंगे, फिर नित्यानंद फिर अद्वैत आचार्य रहेंगे, फिर नित्यानंद को और मैं एक साथ कीर्तन करेंगे, और आप लोग सब हमारे साथ कीर्तन करेंगे। और कीर्तन करते करते उसके घर पे आते हैं और देखते हैं कैसे उसको, उसकी हिम्मत कैसी होती है कि हमें वो रोक सके। और सब लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं, किसको मजा नहीं आता भाई अपोज करने में, अच्छा लगता है ना, तो सब मजे में आ जाते हैं। तो एक हाथ में तेल का ये, और दूसरे हाथ जरीगन, और दूसरे हाथ में ये मशाल, तो सब आनंदित होकर कीर्तन कर रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा सिचुएशन था कि महाप्रभु ने स्ट्रीट हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, और ऐसे ऐसे ऐसा कीर्तन हो रहा था कि पूरा त्रिभुवन गूंज रहा था, खोल मृदंग करताल दाम दाम, पूरा इतना ऐसे आवाज हो रही थी, यहाँ तक कि देवता गण भी मनुष्य का रूप लेकर उस संकीर्तन में आ गए थे, घुस गए थे, मनुष्यों का भेष लेकर वो भी भाग लेना शुरू कर दिए थे। तो फिर ये कीर्तन, कितने लोग चांदकाजी के घर गए मायापुर में, चांदकाजी का घर हम लोग को बहुत बार यात्रा में मिलता नहीं है समय, कभी कभार किसी किसी यात्रा में हम लोगों ने दिखा है चांदकाजी का जो घर था प्री एग्जिस्टिंग। तो हम लोग कैसे न? हरे कृष्णा। चांदकाजीर बाड़ी कारा कारा गए मायापुरे রাজাপুর যেতে। প্রভুজি বাড়ি যায়নি, তবে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হ্যাঁ একটা বলা গাছ আছে, হয়েছে এটাই চাঁদগাছি। গাছের পিছনেরটাই হচ্ছে ওর বাড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ গাছের হ্যাঁ পিছনেরটাই হ্যাঁ, আমার ওই বাড়ি ছিল। ওইটুকুই দেখেছি শুধু। तो दो पेड़ हैं, एक नीम का पेड़ और एक चंपा হ্যাঁ का पेड़, হ্যাঁ হ্যাঁ तो ऐसे इंटरटॉइंड है ऐसे, হ্যাঁ হ্যাঁ समझ হ্যাঁ में नहीं आएगा कि कौन सा नीम का पेड़ है कौन सा एकदम एक दूसरे से चिपक गए। तो महाप्रभु ने चांदकाजी पे जब कृपा की तो उस उनकी समाधि के स्थान पर एक चंपा का पेड़ और नीम का पेड़ लगाया गया था। तो आज भी ऐसा सिचुएशन है, उस चांदकाजी तो वैष्णव बन गए थे, तो आज भी उस पेड़ का पूरे साल में एटलीस्ट एक ना एक फूल तो उसकी समाधि पे गिरेगा ही। चंपा का पेड़ है, चंपा का पेड़ रिप्रेजेंट्स चांदकाजी, और नीम का पेड़ निमाई पंडित। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो कभी नेक्स्ट टाइम मायापुर जाएंगे तो राजापुर के रास्ते पे थोड़ा हॉल्ट करके वो जगह चली जाएगा। तो फिर आगे चल के चैतन्य महापुर जाते हैं, फिर वहां पे वाद विवाद शुरू होता है। तो सब, तो चांदकाजी डर जाता है, और डरने के बाद तो एकदम भिन्न भाषा में ही बात करने लगता है। अच्छा ओ अच्छा निमाई आजा 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 आजा, अरे भाई तुम मेरे तो भगीना हो, भगीना मतलब भतीजे, भागना भागना, तुम मेरे क्या मामा भांजे हो, तुम तो मेरे भांजे लगते हो। अरे तुम्हारे पिताजी के पिताजी, तुम्हारे सॉरी तुम्हारी माँ के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती हो, तुम मेरे मतलब उनके बेटे के लेवल का, मतलब तुम्हारे शची माता एक तरह से मेरी बहन लगती है, तो तुम मेरे भांजे हुए, राइट, मैं तुम्हारा मामा हुआ। और मामा भांजे के बीच में ये सब तो लगा ही रहता है, इसको सीरियसली क्यों ले लिया तुमने, अरे ये सब छोटी मोटी चीजें, इसको तुम इतने सारे लोगों को लेके आ गए भाई, क्या है इतनी छोटी सी चीज को लेके इतने सारे लोगों को लेके आ गए। देखो अकेले में बात करते हैं, इतने सारे लोगों को लेकर बात नहीं करेंगे, थोड़ा अकेले में बात करते हैं। तो वो भी डर गया था बेचारा। तो और
गौर गणोदेश दीपिका कहता है कि चांद काजी और कोई नहीं बल्कि कंस मामा थे स्वयं। तो मामा सच में थे वो, ठीक है, मामू तो थे। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि हम रिश्ते में तो हम तुम्हारे मामा लगते हैं, ठीक है। तो फिर तो महाप्रभु फिर उसके साथ डिस्कशन करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम हमारा संकीर्तन क्यों बंद कर रहे हो? तो बोले कि संकीर्तन, उससे पहले एक और विवाद ये आता है, डिस्कशन आता है कि जिनको हम अपने माँ समझते हैं, जिनको हम अपने पिता समझते हैं, माँ कौन है हमारे लिए शास्त्रों में? जो दूध देती है, राइट। तो गाय हमारी माँ है और बैल हमारे पिता है, क्योंकि वो हमारे लिए खेती करते हैं, हमें अन्न प्रदान करते हैं। और तुम्हारा ये कैसा धर्म है कि तुम अपने माँ और पिता को ही मार देते हो? व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज दिस? तो चांद काजी कहने लगते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हमारे हम उनको माता पिता की तरह कंसिडर नहीं करते। और दूसरी तरफ तुम्हारे धर्म में भी तो गोमेद यज्ञ हुआ करता था, तो तुम खुद ही दूध के धुले नहीं और हमको कह रहे हो ये बात। तो आजकल भी ये जो लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, लेफ्ट सेक्शन के जो लोग हैं, वो लोग भी आके हिंदुइज्म के बारे में ये सब प्रोपागेंडा चलाते हैं कि देखो हिंदुइज्म में भी तो था गोमेद यज्ञ। अगर गोमेद यज्ञ हुआ करता था, आजकल देखा है कभी हुआ होता है कि नहीं? गोमेद जब हुआ करता था तब मंत्रों के उच्चारण का परीक्षण किया जाता था कि एक बूढ़ी गाय लेके आया करती थी, उसको यज्ञ में डाला जाता था और यज्ञ में डालने से ही उसको इमीडिएटली एक नई गाय का शरीर मिल जाता था। तो वो लोग इतना पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन करते थे कि एक प्रोनाउंसिएशन में ब्राह्मण की शक्ति इतनी होती थी कि पुरानी गाय को नया शरीर दे सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि उस समय के ब्राह्मण जो थे उनमें वो शक्ति थी कि प्राण अगर ले सकते हैं तो वो प्राण दे भी सकते हैं। लेकिन तुम लोग जो करते हो, तुम सिर्फ प्राण लेना जानते हो, प्राण देना जानते हो क्या? अगर वो प्राण लेते भी थे तो प्राण देने की शक्ति रखते थे, इसीलिए इमीडिएटली यज्ञ कुंड से नई गाय आ जाती थी। लेकिन तुम लोग ये सब कर रहे हो क्या? ये क्या का फिलोसफी है? तुम क्या, हम हिंदू धर्म में गोमेद यज्ञ किया जाता था, ये सिर्फ मंत्रों के उच्चारण का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। इट वॉज नॉट ऑलवेज ऑलवेज इट यूज टू बी डन, इट वॉज जस्ट एन ऑकेशनल थिंग। और खास करके कलयुग में तो मना है। कलयुग में 5 चीजें में मना है। अश्वमेध गवालंबम, संन्यासम फलपाइत्रिकम, देवरेण सुतोत्पत्तिम, कलो पंचम विवर्जयत। ये 5 चीजें बना है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि कलयुग में हम लोग जो कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है? नो, इट्स कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। तुम अपने माता पिता को वध कर रहे हो कि गौ माता के शरीर में अगर एक एक लोम, जितना भी लोम है, लोम मतलब जितने भी बाल हैं, उतने सालों तक उस व्यक्ति को नरक की यातना सहनी पड़ेगी। कोटि कोटि वर्षों तक। अगर 2 करोड़ 5 करोड़ अगर उनके शरीर पे लोम है तो 5 करोड़ सालों तक उनको यातना दी जाएगी नरक में। समझ सकते हो गौ गौ हत्या करना कितना बड़ा पाप है। तो चांद काजी धीरे धीरे उसकी बुद्धि खुलती है। तो फिर वो बताने लगता है, देखो हमारे धर्म में भी 2 मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। मतलब कुरान में प्रवृत्ति मार्ग भोग की दृष्टि में जाने की कोशिश करता है और निवृत्ति मार्ग मतलब जो मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इस जगत में प्रवृत्ति मार्ग को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे शास्त्र में भी क्या है, प्रवृत्ति मार्ग को फोकस ज्यादा किया है, निवृत्ति मार्ग को लोग ज्यादा लेते ही नहीं। मुक्ति की तरफ जो कोई जाता है नहीं, सिर्फ भोग ही करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं तुम जो कह रहे हो महाप्रभु निमाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? और देखो दूसरी तरफ तुम जो कह रहे हो, हमारे शास्त्र में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। कुरान इज फुल ऑफ मिस्टेक्स दैट आई कैन एग्री, बट व्हाट कैन आई डू? तो उसके बाद कुरान और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अच्छा उस दिन तो तुमने मृदंग तोड़ा, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं किया, उसके बाद तुम शांत कैसे हो गए? तब फिर चांद काजी कहते हैं, देखो मैं तुमको साइड में बताता हूँ, थोड़ा साइड चलोगे, थोड़ा साइड आ जाओ। तो चांद काजी फिर उनको साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं, ये वो सबके सामने नहीं कह सकता, जिस दिन तुम्हारा मृदंग मैंने तोड़ा, मतलब मैंने नहीं तोड़ा, वो व्यक्ति को भेज के तोड़वाया था, उसी दिन रात्रि के समय मैं जब सो रहा था तो एक व्यक्ति आते हैं और वो, उनका शरीर तो किसका था? लायन। हाँ, मनुष्य का, लेकिन उनके मुख जो था वो शेर का था, ठीक है। और सीधे मेरे छाती पे बैठ गए और उन्होंने नाखून से मेरा प्रहार किया और पूरी की पूरी छाती चीर डाली। अभी भी मैं दिखाऊंगा। तो शर्ट खोलता है, तो शर्ट खोलने के बाद दिखता है पूरे नाखूनों का दाग था। अभी उस रात्रि को आकर वो कहने लगा, खबरदार जो तुमने मेरा हरिनाम संकीर्तन का के सामने अगर बाधा क्रिएट करने की कोशिश की, मैं सबका, मतलब सबकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन तो इस प्रकार से नरसिंह देव आकर उसको वार्न करके आते हैं कि भूल कर भी हरिनाम संकीर्तन को बंद करने की कोशिश मत करना। और इनफैक्ट ऐसा हुआ, उसके बाद दिन जब लोग जाते हैं, तो मेरे को लगा ये तो स्वप्न था, लेकिन सच में ऐसा हुआ। उसके बाद दिन लोग जाते हैं
हरिनाम संकीर्तन बंद करने के लिए। लेकिन जैसे ही बंद करने जाते हैं, अचानक ऐसी स्थिति होती है कि जितने मुल्ले मेरे गए थे, मुल्ले लोग दाढ़ी लेके गए थे, सबकी दाढ़ी में आग लग गई, पूरा मुंह झुलस गया सबका, और सब भागते वहां से। जैसे ही हरिनाम बंद करने आते हैं, वो लोग कुछ करने आते कि उनकी ही दाढ़ी में आग लग गई, और सब भाग भाग के मेरे पास आके बोलते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। और इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे ही लोग, मेरी पार्टी के लोग हरी 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 हरी, मुसलमान लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। ये कौन सा संकीर्तन है, ये कौन सा प्रेम, ये क्या है? कोई कृष्ण का नाम अगर मुंह में आ जाता तो छोड़ता ही नहीं है। कृष्ण का नाम, राम का नाम, वो कृष्ण का नाम मुल्लों के मुंह में आ रहा है, ये छोड़ ही नहीं पा रहे भगवान का नाम। ये अद्भुत, ये भगवान का नाम है, ये क्या हो रहा है? तो मेरे धर्म के लोग इन काफिरों के भगवान का नाम ले रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये प्रेम संकीर्तन है, ये कोई साधारण नाम नहीं है, भगवान के धाम से ये चीज आई है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, भूल कर भी हरिनाम संकीर्तन को आप बाधा ना पहुंचाएं, ठीक है? तो फिर उसके बाद चांद काजी भी वैष्णव बन जाते हैं और कहते हैं मैं इसके बाद से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इसके बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति पूरे नवद्वीप में, मैं तो क्या, मेरे जनरेशन के आगे वाले आने वाले व्यक्ति भी, मैं पूरा फतवा लिखवा देता हूँ, मैं पूरा एकदम रिटर्न डिक्लेरेशन देता हूँ कि कोई भी आगे इस हरिनाम संकीर्तन को बाधा ना पहुंचाए। नो बडी विल क्रिएट एनी ऑब्स्टिकल, ये मेरा वादा है। तो उसके बाद फिर महाप्रभु लौट के आ जाते हैं। तो इसके बाद फिर स्ट्रीट हरिनाम संकीर्तन शुरू होता है। तो गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए थे। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ये पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उघाड़िया, ये 5 लोग ये जो मुद्रा उघाड़ने के लिए आए थे, इसके बाद से हरिनाम संकीर्तन शुरू होता है। और उसके बाद घर घर जाकर हर एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मतवाला होने लगता है। लेकिन पहले 1 साल नहीं हुआ था, ठीक है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जो चीज देने के लिए आए हैं, हरिनाम संकीर्तन, वी शुड बी ग्रेटफुली एक्सेप्टिंग इट एंड वी शुड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट। जो जितना देगा उतना ही बढ़ेगा। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, मैं मालाकार स्वयं कृष्ण। व्हाट इज दैट श्लोक? मालाकार स्वयं कृष्ण, प्रेमा मर तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानाम श्री चैतन्य नमामितम, समथिंग लाइक दैट, राइट? दाता भोक्ता तत्फलानाम, चैतन्य महाप्रभु कौन है? दाता है इस प्रेम का, कल्पतरु का, जिसके फल वो देने के लिए आए हैं, ठीक है? अभी मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, आम का पेड़ देने वाला डिस्ट्रीब्यूटर वही, खाने वाला भी वही। दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्य आश्रय। तो खुद भी खा रहे हैं और बांट भी रहे हैं, और जितना बांट रहे हैं उतना फल बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है। ये समझ सकते हैं, ये अद्भुत फल है कि बांटने से बढ़ता है। जितना आप प्रचार करेंगे उतना क्या होगा? इट विल इंक्रीज, आपके खुद का कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। तो अद्भुत ये कृष्ण प्रेम है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं, और वो कहते हैं मैं खुद अकेला माली हूँ इस बगीचे का, मैं कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं? आप सब अगर मुझसे फल लेंगे और इस फल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, यू बिकम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यू ट्राई टू प्रीच, सबको देना शुरू करो। ऑफ कोर्स महाप्रभु चाहे तो पूरे जगत में स्वयं ही प्रचार कर देंगे, लेकिन हम लोग फिर बैठ के क्या करेंगे? दुकान खोलेंगे क्या? तो इसीलिए महाप्रभु हम सबसे प्रचार करवाना चाहते हैं। यू शुड ट्राई टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हरे कृष्णा, राइट? इसलिए घर घर जाके कृष्ण का नाम कीजिए, कृष्ण का कीर्तन कीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण की शिक्षा का अपने जीवन में आस्वादन कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसी चीज को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं हम सबको, लेकिन हम कलयुग के जीव हैं, उसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो कल इतने करुणामय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। तो चैतन्य भागवत कहता है इस संसार में अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई फास्टिंग नहीं कर सकता, अगर सिर्फ ये 2 दिन फास्टिंग रखता है। कौन से दिन? 2 दिन क्या क्या बताओ? नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर गौर पूर्णिमा। ये 2 दिन पूर्णिमा। सबसे महापावनकारी तिथियां हैं इस कलयुग के लिए। ऑफ कोर्स जन्माष्टमी राधाष्टमी तो है ही, लेकिन अगर कोई नित्यानंद त्रयोदशी में फास्टिंग कर रहा है और गौर पूर्णिमा को फास्टिंग कर रहा है, ऑटोमेटिकली ही हैज डन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो भी करना है, सबसे बड़ा व्रत है हमारे लिए ये। तो कल शाम तक, संध्या चंद्रोदय तक हमें फास्टिंग रखना है, क्योंकि महाप्रभु सबसे खराब समय, मतलब चंद्र ग्रहण के समय आए थे। तो उस खराब समय को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अच्छे समय में परिवर्तित कर दिया। कलयुग इतना बुरा समय है, सिर्फ एक दूसरे के दोष देखना, सबसे मतलब बहुत ही खराब परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। और आगे কালকে তো প্রভু আবার চন্দ্রগ্রহণও আছে। হ্যাঁ, কিন্তু ভারতবর্ষে নাই, কিন্তু ভালো সময় যত চন্দ্রগ্রহণ, অফকোর্স चंद्रग्रहण भारत में नहीं है तो क्या हुआ, माला तो कर ही सकते हैं। तो जब
कोई भी समय हमें अच्छा बनाना है, बेस्ट ऑस्पिशियस समय बनाना है, तो खराब से खराब समय भी अच्छा बन सकता है अगर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो कल एक्स्ट्रा माला कीजिए, माला जप कीजिए, कल सेवा भी है, हमें एटलीस्ट ढेर सारे वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। कल प्रसाद सर्विंग के लिए 3-3,500 लोग रहेंगे। फास्टिंग की और साबूदाना और ये मयूर दाल। काल के सारा दिन एकादशी प्रसाद, परेर दिन सूर्योदय परे नॉन ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट दिन सूर्योदय के बाद आटा चावल दावल जो खाना है खाइए। कल सारा दिन फल खा के रहना है, साबू खा के रहना है, या अगर पूरा फास्टिंग करें तो चंद्रोदय के बाद फास्ट ब्रेकिंग करना है। किससे? एकादशी प्रसाद, अनुकल्प प्रसाद, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, সন্ধ্যের পর কি নর্মাল প্রসাদ? हाँ, সন্ধ্যার পর নর্মাল প্রসাদ, সন্ধ্যার পরে অনুকল্প প্রসাদ, সাবুদানা বা ফল বা একাদশী প্রসাদ, ঠিক আছে। আচ্ছা, হরে हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं। कल आइए और फेस्टिवल में भाग लीजिए, तो सेवा भी बहुत सारी है, और भगवान के दर्शन जरूर करने के लिए आइए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? প্রভুজি যে গৌরনীতা যে মাথার মুকুটটা থাকে তো অনেক বড় থাকে, মনে হয় যেন মাথার মুকুটটাই বড়, ভগবান ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ভক্তরা সাজাতে চায়, সেই জন্য এভাবে সাজাচ্ছে, অনেক কিছু দেয়। আচ্ছা, কোনো নিয়ম আছে বোধহয়। হ্যাঁ, আমি ভাবি কোনো নিয়ম আছে বোধহয়। সারাদিন কল্পতত খাও, সন্ধ্যা পূরণ করবো, বুঝলি না? হরে কৃষ্ণ। রাঘবু বলছেন? না বাবু, এই ঘরে বলছি। মিউট করে নিন। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে বিরাম দিই। কালকে দেখা হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य महामहोत्सव की जय, निताई गौर हरे हरे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।